देखिए गाइस, एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जिनका कल परसों और आगे टाइम में एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। देखिए, जिस प्रकार लेखक जो होता है वो किससे लिखता है, कलम से, उसी प्रकार अगर देखा जाए कलाकार जो होता है वो ब्रश से पेंटिंग करता है, ब्रश से पेंटिंग करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, न्यूमरल का संबंध है इससे, मतलब पहले का दूसरे से संबंध जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग अलजेब्रा के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमरल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एन यू एम ई आर ए एल। इससे आपका क्या बन रहा है, यू ई ए एल और आर, फिर एम, फिर क्या हो रहा है, एन। ये आपका बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पहला वाला है नंबरिंग दे देते हैं सभी को। तो एन को हम लोगों ने नंबर दे दिया 1, यू को 2, एम को 3, ई को 4, आर को दे दिया 5 और ए को 6 और एल को 7। न्यूमरल में टोटल अल्फ़ाबेट कितने, 7। और उन्हीं नंबरों के आधार पर जो बना है उनको भी नंबर दे देते हैं। यू को ऊपर हम लोगों ने कितना माना है, 2। ई को कितना माना है, 4। ए को कितना माना है, 6। एल को कितना माना है, 7। आर को कितना माना है, 5। एम को कितना माना है, एम को 3 माना है, एन को माना है 1। अब जो बना हुआ है इन्हीं नंबर के आधार पर हमें शब्दों को अलजेब्रा के अल्फ़ाबेट को भी सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ए एल जी ई बी आर ए, इनको भी नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या करते हैं हम लोग, जो ऊपर बना है न्यूमरल के अल्फ़ाबेटों से जो बना है उन्हीं नंबरों के आधार पर इसको सेट करेंगे अलजेब्रा के अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले 2 की बारी, तो 2 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट है, एल। उसके बाद 4 की बारी, 4 पर कौन सा है, ई। फिर 6 की बारी है, 6 पर कौन सा है, आर। फिर 7 की बारी, 7 पर कौन सा है, ए। फिर है 5 की बारी, 5 पर कौन सा है, वी। उसके बाद 3 और 1 की बारी, 3 पर है जी और 1 पर है ए। तो आपके जो अल्फ़ाबेट बने हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं, पी एन एल जे से आई जी ई सी बनाते हैं। पी एन एल जे। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का 16 होता है, एन का होता है 14, एल का होता है 12, जे का होता है 10। इससे आपका क्या बन रहा है, आई जी ई सी। आई का कोड है 9, जी का है 7, ई का है 5, सी का है 3। तो देखिए 16 से 9 बना, जब 16 से 9 बना तो आपका क्या हुआ, तो इसमें कितना घटा। या आप ऐसे कर सकते हैं, पीछे वाले से आप उठा सकते हैं, 10 से आप डायरेक्ट 9 बनाइएगा। या आप, ओके गाइस, पीछे से उठाते हैं, मतलब लास्ट वाले जो है पहले से बन, पहला वाला बन जाएगा लास्ट से, तो क्या हुआ, 1 घटा। अब पीछे से दूसरा वाला उठाते हैं, 12 से 7 बना तो कितना घटा, 5। पहले 1 घटा फिर 5 घटा। उसके बाद देखिए दूसरा वाला उठाते हैं, दूसरे से लास्ट से तीसरा बनाते हैं, ई। ई बन रहा है, मतलब एन से ई बन रहा है, मतलब 14 से 5 बन रहा है, तो कितना घटा, 9 घटा। अब पहले वाले से लास्ट वाला बना लेते हैं, मतलब 16 से आपका कितना बना, 3। तो 16 से 3 बनने में क्या हुआ, 3, 13 घटा। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे बी टी आर पी के लिए, बी टी आर पी के लिए। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। वी का होता है 22, टी का होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16। अब देखिए लास्ट वाला पी है, इसको ये जो है आगे आ जाएगा और कितना घटेगा इसमें, 16 में 1 घटेगा तो वो आ जाएगा आपका 15। अब लास्ट वाला दूसरा से उठाते हैं, लास्ट से दूसरा। अब दूसरे वाले
लास्ट से जो दूसरा दूसरा अल्फ़ाबेट है इसके नंबर में कितना घटेगा, इसमें 5 घटेगा, तो 18 में से 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। अब देखिए तीसरा वाला देख लेते हैं, 20 है, 20 में अब कितना घटेगा, क्योंकि पीछे देखिए 9 घटाता हो तो 20 में 9 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा। अब पहला वाला से लास्ट वाला बनेगा, तो 22 में आप कितना घटाएंगे 13, तो 22 में 13 घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा, तो आपका मिलेगा 9। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, 15 किसका होता है, ओ का होता है, 13 किसका होता है, एम का होता है, 11 किसका होता है, के का, 9 किसका होता है, आई का। अब ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं ओ एम के आई, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो वो मिल रहे हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 17 से 60 बनाते हैं, तो 17 से 60 बनने तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 17 3 51, 60 में अब कितना कम है 9, 9 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60। यही तरीका 20 के लिए अप्लाई करेंगे, तो 20 में भी 3 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 60, और 60 में भी 9 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 69। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 6 से हम लोग सबसे पहले 64 बनाते हैं, तो 6 से 64 बनाने में क्या करेंगे, 6 में सबसे पहले 2 को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 64। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 11 के लिए, तो 11 में भी 2 को जोड़ दिया तो हमें मिल गया 13, और 13 का स्क्वायर अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा 169। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका 123 से 4 बनने में लगेगा वही तरीका अप्लाई हम लोग आगे करेंगे। तो 123 से 4 बनाना है, तो 123 के स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठा लेते हैं 12, और लास्ट वाला जो डिजिट है 3, इससे 12 में भाग दे देते हैं तो आपका कितना आ गया 4। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 726 के लिए, तो 726 में स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठाए 72, और लास्ट वाले डिजिट से भाग दे दिया, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर हैं, तो हम लोग पहले सीढ़ी बना लेते हैं 4 लोगों की, 1 2 3 और 4। आगे कहता है अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, बोप्सी जो है अकरम और प्रिया के बीच में है, तो अगर हम लोग अकरम को यहाँ पर रख दें और प्रिया को नीचे रख दें, तो अकरम और प्रिया के बीच में कौन है, बोप्सी। और ऊपर क्या कहा था, अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, तो बोप्सी से ऊपर कौन है, अकरम, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे कहता है यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, तो अकरम से ऊपर होगी तुलसी मतलब पहले नंबर पर, तो यहाँ पर आ जाएगी। आगे कहता है तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन होगा, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति हो जाएगा बोप्सी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो हम लोग जो स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके सभी के सबसे पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, तो आर से बनाते हैं पी, आर का कोड होता है 18, पी का होता है 16, तो 18 से 16 बनने में क्या हुआ 2 घटा। अब पी से बनाते हैं आगे का पहला अल्फ़ाबेट एन, एन का कोड होता है 14, 16 से 14 बनने में क्या हुआ 2 घटा। अब एन से बनाते हैं एल, एल का कोड होता है 12, 14 से 12 बनने में क्या हुआ 2 घटा। पीछे सभी में 2 2 घटा तो आगे भी 2 घटेगा, तो 12 में 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10, 10 किसका होता है जे का, तो स्मॉल लेटर में आएगा जे ऐसे। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया जे, तो ऑप्शन ए चेक कीजिए पहला अल्फ़ाबेट क्या है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट जे है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट जे आ गया, 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 4,196,169, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, आगे 144 और 64, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें देखना है। तो कैसे करेंगे, 4 जो होता है ये क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, और 196 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का स्क्वायर। 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। 169 जो होता है ये 13 का स्क्वायर होता है, और 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, और 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता ही हो गया होगा गाइस। अब देखिए 2 का स्क्वायर के बाद 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर छोड़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट 4 के स्क्वायर पे आते हैं,
तो 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर एक नंबर छोड़ के अगले नंबर पर आते हैं। अगले नंबर पर आए तो हमें क्वेश्चन मार्क की तरफ आना है। तो 2 के बाद 4 आया, 2 का अंतर था, तो आगे भी 2 का अंतर होगा, तो 4 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। और देखिए 2 की वृद्धि हो रही है, 4 के बाद 6 हुआ तो इसमें भी 2 की वृद्धि। अब 6 के बाद कितना हुआ होगा? 8। तो देखिए आगे 8 का स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 का स्क्वायर मतलब 36। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 8, 15, 36, 99, 288, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए 8 से 15 बनने में क्या हुआ? 8 से 15 बनने में 7 जुड़ा। 15 से 36 बनने में कितना जुड़ रहा है? 21 जुड़ रहा है। और 36 से 99 बनने में कितना जुड़ रहा है? 63 जुड़ रहा है। और 99 से 288 बनने में कितना जुड़ रहा है? 189 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, 7 से 21 बनने में क्या हुआ? 3 का मल्टीप्लाई। 21 से 63 बनने में क्या हुआ? 3 का मल्टीप्लाई। 63 से 189 बनने में क्या हुआ? 3 का मल्टीप्लाई। मतलब सभी में 3 3 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 189 में सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 निम 27, हाथ से लगा 2, 3 8 24, 1 26, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 3 एकम 3 और 5, 567 आ जाएगा यहाँ पर। तो 567 यहाँ पर आ जाएगा, और इस 567 को 288 में जोड़ देंगे तो हम आपका आंसर आ जाएगा। तो 567 में 288 को जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं। 8 7 15 की 5, हाथ से लगा 1, 8 6 14, 1 15 की 5, हाथ से लगा 1, फिर 6 और 2 8, 855 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या का को बताना है। तो ये आपके नंबर दिए गए हैं, इसमें से आपका गलत कौन सा होगा, तो ये बताना आपको। देखिए 6 से 9 बनने में क्या हुआ? 3 जुड़ा। 9 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। और 15 से 22 बनने में कितना जुड़ा? 15 से 22 बनने में कितना जुड़ा? 7 जुड़ा। और 22 से 51 बनने में कितना जुड़ रहा है? ये आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले 6 से 9 बनाया तो आपका कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। 9 से 15 बनाया तो आपका कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। अब एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी कि 3 और 6 के बीच क्या है? 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आगे भी आप ये पैटर्न फॉलो करके देख सकते हैं। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और इस 12 को 15 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 27। तो आपकी गलत जगह, ये संख्या आपकी गलत होगी 22, तो यहाँ पर आपका 27 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे भी आप तरीका देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इस 24 को हम लोग 27 में जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखते हैं, अगर हमें आगे वाली संख्या 51 मिल जाती है तो ये आपकी कंडीशन सही हो जाती है। तो जोड़ देते हैं। 7 में 4 को जोड़ा तो आपका आ जाएगा 11, हाथ से लगा 1, 51। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, जो मैंने तरीका लगाया था वो फॉलो कर गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, गलत संख्या कौन सी हो जाएगी? 22। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख सांप, छिपकली, रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, सरीसृप बड़ा वाला सर्किल, सांप ये वाला, और रेंगने वाले जीव अलग। ओके गाइस, सांप है, छिपकली और रेंगने वाले सरीसृप के बीच बताना है। छिपकली आपकी अलग हो जाएगी, रेंगने वाले जीव अलग हो जाएंगे, तो ऐसा सर्कल बनेगा वेन डायग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में हाइड्रोजन को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एंटीमनी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हाइड्रोजन के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HDROGEN। अब इनके कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, बाई का होता है 25, और डी का होता है 4, आर का कोड होता है 18, ओ का कोड होता है 15, जी का कोड होता है 7, ई का कोड होता है 5, एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है JCJZ बाई SSD। जे का कोड कितना होता है? 10, सी का कोड होता है 3, फिर जे का होता है 10, जेड का होता है 26, बाई का होता है 25,
एस का होता है 19, फिर एस का होता है 19, डी का होता है 4। अब करते हैं इसको। अब देखिए 8 से 10 बनाया तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 25 से 3 बनाया, मतलब अल्फ़ाबेट 26 तक तो गए, आगे फिर से स्टार्ट हो गए, तो 25 से 3 बनने में क्या हुआ, 4 जुड़ा। अब 4 से 10 बना तो इसमें कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। 18 से 26 बना तो इसमें कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। 15 से 25 बना तो कितना जुड़ा, 10 जुड़ा। 7 से 19 बना तो आपका कितना जुड़ रहा है, 12। और 5 से 19 बना तो इसमें कितना जुड़ रहा है, 14। 14 से 4 बना तो इसमें कितना जुड़ रहा है, 16। मतलब आप 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, मतलब सभी में जितना जितना जुड़ रहा है सभी में 2 2 का अंतर है। ओके, 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप। तो यही तरीका हम लोग एंटी मनी के लिए लगाएंगे, तो कर लेते हैं। तो एंटी मनी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ANTIMONY। तो ए का कोड कितना होता है, 1। एन का होता है 14, टी का होता है 20, आई का होता है 9, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, वाई का होता है 25। तो इसमें सभी में 2 का पहाड़ा हम लोग जोड़ते जाएंगे। पहले 2 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, फिर 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ा तो आपका क्या आया, 16। 14 में 4 जोड़ा तो आपका आया 18, सॉरी। ओके गाइस, फिर 6 जोड़ेंगे 20 में तो आ जाएगा 26। 9 में 8 जोड़ेंगे आप तो आपका आ जाएगा 17। 13 में आप कितना जोड़ेंगे, 10, तो आपका आ जाएगा 23। 15 में आप कितना जोड़ेंगे, 12, तो आपका 25 तक तो जाएगा स्टार्टिंग में, फिर 26, फिर 1 आ जाएगा। फिर 14 में आप कितना जोड़ेंगे, 14, तो आपका कितना आ जाएगा, 2। 14 में 14 जोड़ा तो आपका कितना आ गया, 2। अब 15 में 16 जोड़ेंगे, तो 15 में 16 जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा आपका। ओके गाइस, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 3 किसका होता है, सी का। 18 किसका होता है, आर का। 26 होता है जेड का। 17 किसका होता है, क्यू का। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। 1 किसका होता है, ए का। 2 किसका होता है, बी का। 15 किसका होता है, ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं CRZ। CRZ किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को इससे लिखा जाता है, कलकत्ता को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दिल्ली के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DELHI। तो डी का कोड है 7, ई का कोड है 3, एल का है 5, एच का है 4, आई का है 1। ये तो हो गया। अब कलकत्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CALCUTTA। तो सी का कोड कितना है, 8, ए का है 2, फिर 5, फिर 8, फिर 9, फिर 6, फिर 6, फिर 2। अब हमें काले कट का बताना है, तो काले कट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो देखिए सी का कोड ऊपर कितना माना है, सी का कोड माना है 8, और यहाँ पर भी 8 है, तो 8 लिख देते हैं। अब ए का कोड कितना माना है, 2, तो 2 लिख दिया। एल का कोड कितना माना है, 5, तो 5 लिख दिया। आई का कोड देखिए दिल्ली में 1 है, तो 1 लिख दिया आई के नीचे। सी का कोड कालीकट में देखिए यहाँ पर ऊपर कलकत्ता में कितना है, 8, तो 8 लिख दिया। अब यू और टी का कोड क्या है, 9 और 6, तो 9 फिर 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 82, 51, 896। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा, तो एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। हमें पहले फिगर में लाना है बड़ा नंबर 72। ये कैसे लाएंगे, ऊपर देखिए आपका क्या है, 4 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 8, और नीचे है 3 और 3, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9। अब देखिए 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाता है 72। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे, 9 और 4 का मल्टीप्लाई 36, 10 और 2 का मल्टीप्लाई 20, और 20 और 36 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 720। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं, 6 में 20 का मल्टीप्लाई 120, 1 में 6 का मल्टीप्लाई तो ये 6। अब 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा 720। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर सवारी करता है, तब वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना जाता है, 2 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। है यदि माइनस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं, माइनस का मतलब है डिवाइड, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और भाग का अर्थ है माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो ऐसा समीकरण चुनना है जिसका अगर LHS वाला पक्ष सॉल्व करें वो RHS के बराबर आ जाए, तो वो पक्ष हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 27 को हमें निकालना है, LHS वाला पद उठा लेते हैं, तो 30 माइनस, माइनस का मतलब क्या है भाग, फिर 6 प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर 5 इंटू मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, और डिवाइड है उसके बाद, डिवाइड का मतलब है माइनस, फिर 2। अब बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, 30 में 6 का डिवाइड किया तो 6 पंजे 30, फिर इंटू 5 प्लस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 माइनस 2, 29 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 27, मतलब ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।